सार्थक, अब बताओगे क्यों बुलाया हमें? ये खूबसूरत लंबी रात, वो फलक पे निकला चांद और मेरे सामने तुम। दिल करता है कि हमेशा के लिए मैं हो जाऊं तुम में गुम। एक बात हमें सच सच बताना, तुम पक्का ये MBA कर रहे हो या हमसे चोरी छुपे किस शायरी का डिप्लोमा करने के लिए जाते हो? सच कह रहे हैं हम। जो तुम शायरी की ये लंबी लंबी लाइनें चिपकाते रहते हो ना, हमें सच में तुम पे शक हो रहा है। अब ये मुस्कुराना बंद करोगे? सच बताओ क्यों बुलाया है हमें? बहुत मुश्किल से आए हैं हम। ओके। ये देखो, आज हम रवि में 10,000 रुपए जीत गए। बताओ क्या गिफ्ट खरीदे तुम्हारे लिए? कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हमें। अरे पर क्यों, क्या हो गया? छोड़ो हमें। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जुए में जीते हुए पैसों से हम गिफ्ट लेंगे? पता है जुआ कितनी गलत चीज होती है। इसमें गलत क्या है? जिंदगी भी तो एक जुए की तरह ही है। क्या हो गया गुप्ता जी? अरे सर, ये किसी का फोन आया है, पानी की टंकी लीक कर रही है। अरे ये एक तो पानी की किल्लत पहले से थी, अब तो और मुश्किल हो जाएगी ना। रवि बाबू, चलकर देखते हैं ना, पानी की टंकी लीक हो रही है तो। हाँ बिल्कुल, आइए चल। कोई जुआ नहीं है जिंदगी। जिंदगी तो एक तोहफा है जिसे हम इतनी मेहनत अपने अच्छे कर्मों से सजाते हैं, उसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। और उसके बीच में तुम्हारे जो जुआ है ना, उसकी सुंदरता पर काले धब्बे की तरह है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। तुम्हें हमारी कसम है सार्थक, अगर आज के बाद तुमने गंदा खेल खेला ना तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं। उस समय कितने क्यूट लगते हो। अच्छा बाबा, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। हमारी कसम? तुम्हारी कसम। आज एक बार में हमारी बात मान गए। हमेशा मानता हूँ मैं। सार्थक, तुम एक जादू दिखाए। देखिए और पूछ पूछ। वो देखो। वहाँ क्या है? अच्छा जी। कमाल है भाई, तुम्हारा जादू देखकर ना ऊपर वाला भी सेंटी हो गया, रो पड़ा बेचारा। रोए नहीं है, और रोए भी हैं तो खुशी के आंसू में। हम दोनों को इतना खुश देखकर वो भी खुश हो गए। पता नहीं कैसी लीकेज है। अगर टंकी से हुआ तो इतनी रात को कौन आएगा रिपेयर करने के लिए? वैसे हमें लगता है कि ये भगवान हमसे कह रहा है कि बेटा, हाल तो हमने बना दिया। इन छोटे लोगों के साथ रिश्ता बनाने चली थी ना सृष्टि। अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा जब उसका खुद का मजाक उन छोटे लोगों के साथ बनेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस पागल ने फोन किया था। गुप्ता जी, ये बिन मौसम बारिश की वजह से किसी को लगा होगा टंकी लीक कर गई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ आ ही गए हैं तो चेक कर लेते हैं, कहीं कोई पाइप वगैरह लीक ना हो।
रविशंकर जी, हमने सारी चेकिंग करवा ली है। मनोहर बाबू की बात मुझे तो सही लग रही है। ये सब मौसम की गलतफहमी की वजह से हुआ है। ठीक है। अब अरे गुप्ता जी, आपको जिसने फोन किया था आप उसी नंबर पे फोन करके देखिए ना, उसको पूछिए ना लीकेज कहाँ पर है, बेकार में पानी क्यों बहे। फोन कोमा में है। मतलब? अरे भाई साहब, उनका फोन कोमा में ही रहता है। शक्ल तो देखिए इसकी, खाली इनकमिंग कॉल ही आती है, इसीलिए तो हमको पता नहीं चलता कौन कौन देवी इनको फोन करती है। अरे अब क्या बहस करनी, चलिए सब नीचे चलते हैं। आइए। सार्थक, आज हम दोनों बाल बाल बचे हैं। तुम्हारी इस खास बात के चक्कर में आज हम दोनों की इज्जत का बतंगड़ बन जाता। लिख के ले लो। ये है ना सब बड़े लोगन की मिली भगत ही। छोटे जूनियर का नाम पर्ची में होत ही नहीं, तभी तो हर बार उन्हें ही मान मिलता है। भारती, तुम ना सीरियल देख देख के एकदम षड्यंत्रकारी सास जैसी हो गई। हाँ, अरे सब किस्मत की बात है, ऐसा नहीं ना होता है, भगवान का मान ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये भी सही है। अब किस्मत भी ना बड़े लोगन के रहमो करम पर है, हा? और धर्म करम का काम भी जो है ये अमीर लोगों के ऊपर ही मेहरबानी करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता ना तो एक बार मनोहर बाबू को मिला था कि नहीं, मान मिला था या नहीं, तो वो कैसे? तो कब मिला था? क्लर्क बनने के बाद। जानते हैं, हमारी तो बस एक ही इच्छा है, हमारा सार्थक ऊंची डिग्री लेके बड़ा अफसर बन जाए। फिर जब वो बड़ा अफसर बन जाए ना, तब हम उनका बिहार बहुते बड़े और अमीर घर में करेंगे। और फिर हमारा अफसर बेटा और हमारा अमीर बहू जब भी मोहल्ले में जगराते का मान ली है ना, तब सबका चेहरा लाश की भक की तरह हो जाए, तब ही हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। हाँ, जब वो बड़ा अफसर बन जाए ना, तब हम उनका बिहार बहुते बड़े और अमीर घर में करेंगे। यह सार्थक की दुनिया है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाएगा तो यश की अहमियत खत्म, क्योंकि उसके बच्चे हो जाएंगे। अब हमारी तो आधी जिंदगी बीत गई, पर हमारा यश वो तो सार्थक के साथ ही रहेगा ना। कैसे भी करके हम सार्थक का ब्याह रोक लेंगे। क्या हुआ मीटिंग में बउआ? माँ जी, इन्हें मान मिल गया। अरे वाह! तुम्हारे सर पर शीतला माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे बेटा। बस अब इस मान का पूरी तरह से श्रद्धा करना। बस आप हमें आशीर्वाद देते रहिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे। बस अब तुम दोनों बातें करो, हम सोने जा रहे हैं। जी माँ। लीजिए पिए। हाँ जी। मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, एक गिलास पानी ला देना। माँ कितनी खुश थी आज। वैसे मीटिंग बहुत लंबी चली आज। अरे नहीं, मीटिंग तो ना समय पर ही खत्म हो गई थी। फिर किसी ने गुप्ता जी को फोन किया और कहा कि पानी की टंकी रिस गई है, सब वहां चले गए। वो तो शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ ठीक है। मानो या ना मानो, ये जरूर किसी की शरारत थी। हाँ, कि जब से फोन कॉल्स फ्री हुए ना, लोगों को पता नहीं शरारत ही सूझती रहती। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की पुलिस में खबर करनी चाहिए। अरे पर कर क्या सकते हैं? गुप्ता जी का फोन देखा था ना, उसका तो स्क्रीन भी टूटा हुआ है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस नंबर से फोन आया था, वरना तो वो कॉल करने वाली पकड़ी जाती ना। चलो मैं तो बच गई, पर अगर इन लोगों को सृष्टि और सार्थक छत पर नहीं मिले तो कहाँ गए दोनों? सृष्टि के बारे में सीधे बता दूं क्या
कि वो कमरे में नहीं है। अपने आप पूछेंगे तो सब पता चल जाएगा। थैंक यू बेटा। नहीं नहीं, अगर वो अभी तक नहीं लौटी तो पक्का कोई ना कोई बहाना खोज ली होगी इन्हें बताने के लिए। उल्टा हम ही डांटे जाएंगे। फोन पे बात कर लोगी तो कोई मारेगा क्या? क्या पता मार दिया तो। हेलो, पागल हो तुम? फोन क्यों किया? हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? बस बातें बनाना आता है, बाकी क्या भरोसा। अच्छा, अब तुम्हें हमारे प्यार पे भरोसा भी नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। क्या है ना, सबको अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। डंडे के डर से पतली गली से निकल गए तो? हाय, कितनी बेकार हो तुम। मतलब इतने सालों की हमारी मेहनत, हमारी शिद्दत पर तुमने एक सेकंड में पानी फेर दिया। यहाँ जान हलक में लिए हम तुम्हें ताड़ रहे हैं और तुम होके तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारे प्यारे से सेंटी सार्थक, मजाक कर रहे हैं हम। और भरोसे की बात मत करो, वो तो हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा है मेरी जान। ये लास्ट वाली लाइन वापस बोलो। बोलो ना लास्ट वाली लाइन। हमने कहा भरोसा तो हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा है मेरी जान। पता है, जब तुम ये मेरी जान बोलती हो ना, तुम्हारी जान निकल जाती है। ये रात को प्यास लगना भी कितनी बेकार चीज है, पूरी नींद खराब हो जाती। आपको भी लगी? हाँ। रुकिए। बस बस। हेलो, हाँ दीदी गई? सार्थक, आज ना दिन में 2 बार ऐसा हो चुका है। हमें लगता है अब हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए। सृष्टि, नहीं, अभी नहीं। जब तक हम ओहदे और हैसियत में तुम्हारे बराबर नहीं हो जाते, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तब तक ये जो लुक्का छिपी चल रही है ना, इसको ऐसे ही चलने दो। बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, जैसा आप बोले। अब बहुत देर हो गई है, हम सोने जाएं? अच्छा बेटा, यहाँ हमारे दिल का चैन चुरा के, हमारी रातों की नींद हराम करके तुम्हें सोने जाना है? वाह, कितनी पत्थर दिल हो तुम यार। हे भगवान, मतलब सार्थक, तुम ये लाइन मारने से कभी बाज नहीं आ सकते ना? क्या करें यार, आजकल पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें देखते ही ना ऐसे हमारे अंदर का आशिक, वो शायर जाग उठता है। अच्छा, एक काम करो हमारे शायर, तो आप अपने बाकी का प्यार ना कल जाहिर करना। गुड नाइट हमारे शायर। गुड नाइट मेरी जान। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। कल सुबह गर्मा गर्म चाय टाइम पर मिलेगी ना? अब हम इतनी लेट सो रहे हैं,
क्या पता, अगर टाइम से उठ गए तो ले आएंगे। बाय बाय। अच्छा मामा, हमारी नई कार कब आएगी? बहुत जल्द। पर तुम उससे पहले हमें ये बताओ कि स्कूल में तुम्हारे कोई दोस्त बने कि नहीं? हाँ बने ना, हनी, वीर, अलीना। अलीना, देखा कैसी स्माइल है अलीना के नाम से। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हमारी नहीं, हनी की है। अरे यस, जरा अपने मामा से पूछ लेना उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। हाँ मामा, आप बताओ ना, आपकी गर्लफ्रेंड है? बेटा बात ऐसी है कि मामा की एक फ्रेंड है। अब तुम्हारी मम्मी उस फ्रेंड से हमेशा लड़ती रहती है। सोचो अगर मामा की गर्लफ्रेंड होगी उस बेचारी का क्या होगा? उनको भी वैसे ही मारेंगी जैसे सामने वाली आंटी को मारा था। ए चुप, हम मारेंगे? वो सामने वाली आंटी तो है ही ऐसी। सार्थक, तू क्या बोल रहा है? हम क्या किसी आनी बिल्ली है जो हर एक को पंजा मारेंगे? अरे हमको तो उस परिवार के घमंड से ही नफरत है, इसलिए चिढ़ में दो चार बातें निकल जाती है तो का। बड़ा सख्त है ये सार्थक, मुंह ही नहीं खोल रहा। पर हम भी हार नहीं मानेंगे। लो यस, तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें अपनी बातों में घुमा दिए, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताया ही नहीं। हाँ मामा बोलो ना। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कभी कभी भावनाओं में बह जाती है और ऐसी बातें करती। तो यस कहो अपने मामा से, आए तुम्हारी कसम कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ मामा, हाँ हमारी कसम, गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा बेटा, क्या सिखाया था हमने तुमको कि कसम कौन खाता है? जो झूठ बोलता है। हाँ, और मामा झूठ नहीं बोलते। वेरी नाइस। इसीलिए अब हम तुम्हारी नई गाड़ी की तैयारी करेंगे और नई गाड़ी का एक्साइटमेंट है। चलो 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 चलो। तुम कितना भी बहला फुसला लो सार्थक, लेकिन तुम्हारे मन की बात हम जान कर रहेंगे, क्योंकि उस पर ही हमारे बच्चे का भविष्य निर्भर है। तैयार हो गई? जी भैया, बताइए कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही है। आप कहाँ खोए हैं? कुछ हुआ है क्या? हुआ तो है, पर क्या? पर कैसे समझाएं? वो हम समझ गए, आपका फिर किसी डील में लॉस हुआ है ना? कोई बात नहीं भैया, बिजनेस में ऐसे ऊपर नीचे तो चलता रहता है, और हमें आप पर पूरा विश्वास है। आज अगर आपका नुकसान हुआ है तो देखना कल आपका फायदा जरूर होगा। आप हमें बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है, हम पापा से अरेंज करवा देंगे। 20,000 मांगने को तो हम भी मांग लेते, लेकिन आपको पैसे तो नहीं देते पापा, हाँ लेकिन 6 महीने ताने देने के लिए पापा को टॉपिक जरूर मिल जाता। पर सच्ची अगली बारी डील में फायदा होगा तो हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। भैया एक बात बताइए, हमने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पैसे दिलवा देंगे। कोई कुछ नहीं कहता, तभी तो इनका ये हाल है, आए दिन नुकसान करवाते फिरते हैं, फिर तुम्हें और हमें भेजते हैं पापा जी के पास नुकसान की भरपाई करवाने। अब बाजारी मंदा है तो हम क्या करें? अब कोई जानबूझ के थोड़ी घाटे का सौदा करता है। गलती एक बार हो ना सारंग जी तो समझ में आता है, पर जो रोज हो वो गलती नहीं बेवकूफी होती है। और अगर धंधा समझ नहीं आता तो कुछ और कर लीजिए। तुम हमें हमारा काम मत समझाओ यार। अरे आप दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? हमने कह दिया ना, पैसे अरेंज कर देंगे मतलब कर देंगे, बात खत्म। चलिए अब आप दोनों अपना मूड ठीक कर लीजिए। भाभी जाने दो ना। तुम भी ना सृष्टि। अच्छा हम भी नीचे जाते हैं।
देख लेते हैं। क्या बात है सृष्टि, बड़ा गजब ढा रही हो। सच धज के किसी खास को रिझाने का इरादा है क्या? जिसे रिझना है खुद ही रिझ जाएगा। हम तो मम्मी पापा की मान के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, जगराते की पहली आरती है ना, इसलिए। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम जाते हैं। आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ, सब जानते हैं हम कि ये तैयारी किसके लिए चल रही है, और आज ये बात जब जाहिर होके रहेगी। अरे भाई, कितना वक्त और लगेगा? रोज तो इतना वक्त नहीं लगता आपको। अब रोज आपको आरती का मान भी तो नहीं मिलता है ना। अब इतना बड़ा मान मिला है तो मुझे तैयार भी तो होना पड़ेगा। वो तो है। अरे, आप दोनों अभी तक तैयार ही नहीं हुए। बेटा, हम तो तैयार हो चुके हैं। आपकी मम्मी जी को देखो, वो तैयार हो रही है। अरे अरे दृष्टि, देखना बेटा, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। अरे गजब मम्मी, पूरे 10 साल पीछे चली गई हो। तो पापा भी गजब लग रहे हैं। सच कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई यंग कपल खड़ा हो हमारे सामने। अरे बेटा, हम तो हमेशा से यंग थे और यंग हैं। ये तो तुम लोग हो जो थोड़े जल्दी बड़े हो गए हो। बिल्कुल सही। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ सुनो, हम बाजार जा रहे हैं जगराते के लिए फूल लेने के लिए, चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? सार्थक के साथ मंडप के फूल लाने। सृष्टि, तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम इस लड़के के साथ घूमना फिरना बंद करो। अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, दोनों बड़े हो चुके हो भाई। सही कह रहे हैं आप पापा, हम अब बड़े हो गए हैं और इसीलिए बहुत जल्द अपनी दोस्ती को एक नया नाम देंगे और आपसे आशीर्वाद भी लेंगे। सृष्टि, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? पापा, जगराता है, इस वक्त मंडप के फूल लाने बहुत जरूरी है। किसके साथ जाते हैं किसके साथ नहीं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए हम आपसे बाहर मिलेंगे, बाय। सृष्टि, नहीं कब समझेगी ये लड़की ऊंच नीच का फर्क। अरे संभालना सृष्टि। हाँ हाँ दादी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।